84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि मानव की मिलती है। अब 83,99,999 योनि जब कट जाती है तब ये 84 लाखवें नंबर पर मनुष्य देह है। 20 लाख से तो ज्यादा योनियां वृक्ष, पौधे, पत्ती, दुर्वा, घास इसकी हो जाती है। और इन सभी योनियों को त्यागते 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 फिर ये मानव का शरीर, मानव देह फिर प्राप्त हो। « 21,600 श्वास प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकलती है प्रतिदिन। अब उस 21,600 श्वास में से कितनी श्वास आप परमात्मा को दे रहे हैं, कितनी श्वास आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कार्य के लिए रख रहे हैं। कथा के दूसरे दिन में कहा था कि 21,600 श्वास में से यदि मात्र 600 श्वास भी आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को या अपने इष्ट को, अपने आराधना के केंद्र परमात्मा को, अपने ईश्वर को अगर दी है तो 21,000 श्वासें अपने आप पवित्र होती चली जाती अपने। इस व्यासपीठ ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप कहीं संत बन जाओ या साधु बन जाओ या सन्यासी बन जाओ या तपस्वी बन जाओ या किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ या किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ। क्योंकि मेरे भगवान शंकर सारे आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को मानते हैं। एक गृहस्थ चलते फिरते भी अगर भगवान का नाम ले लेता है तो भी उसकी मुक्ति सरल हो जाती है। सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को, सन्यास लेने वाले को, साधने वाले को, तपस्वी को, तप करने वाले को, साधना करने वाले को, उपासना करने वाले को, साधना करने वाले को, तपस्या करने वाले को तो बहुत तप करना पड़ता है। पर एक जो गृहस्थी है, चलते फिरते भगवत नाम का स्मरण करे और पार उतरते चले जाता है। कितना सुंदर लिखा है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कि तीर्थ में जाकर बैठ गए तो मंत्र जाप ज्यादा करना पड़ेगा, सन्यास ले लिया तो भी भगवान के साधना तप ज्यादा करना पड़ेगा। पर यदि ग्रस्त में रह रहे हो, यदि ग्रस्त में रह रहे हो, घर में रह रहे हो
और गृहस्थ में रहते हुए, घर में रहते हुए